भारत सैफ चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट को रोमांचक बनाने के लिए लेबनान और कुवैत की टीमें भी हिस्सा लेंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे का कहना है कि उनका अगला लक्ष्य फीफा रैंकिंग में शीर्ष 100 में पहुंचना है, जिसके लिए फेडरेशन हर तरह का प्रयास कर रही है। कल्याण चौबे से बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। आइए एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इस खबर को फिर से देखते हैं। अपने बिजी डे को दीजिए एक परफेक्ट स्टार्ट। यहां होगी आपसे जुड़े तमाम मुद्दों पर बात। दूरदर्शन का खास शो आ गया है आपके पास। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एआईएफएफ के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे, जो बात करेंगे सैफ चैंपियनशिप पे जो भारत होस्ट कर रहा है। सर, पहली बार 2 बाहर से भी टीम आ रही है, सैफ कंट्रीज के बाहर से। ये क्या रीज़न है लेबनान और कुवैत इस बार खेल रही है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जैसा कि आपने हमारा 13th एडिशन देख रहे हैं, अभी बेंगलोर में होस्ट होने जा रही है, जिसमें से 8 बार भारत ने चैंपियन रहा और 4 बार भारत ने रनर अप रहा। तो इस तरह से 12 एडिशन में 12 बार ही भारत ने फाइनल खेला, यानी कि इस टूर्नामेंट में भारत फेवरेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जब एक कंपटीशन में जाते हैं, आप हमेशा चाहते हैं कि इस कंपटीशन से ट्रॉफी तो आप जीत रहे, उसके साथ आप क्या ले रहे, क्या आपकी नेशनल टीम की डेवलपमेंट हो रही है, क्या आपके खिलाड़ियों की कोई अलग सा लाभ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। इस दृष्टिकोण से देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम साफ जोन के बाहर 2 टीम को बुलाएं और उनको इनवाइट करें, जो कि हमसे यानी कि भारत से फीफा रैंकिंग में बेहतर है। इसीलिए हमने कई सारे देशों को हमने इनवाइट किया है, आमंत्रण पत्र भेजे थे। उसमें से लेबनान, जो कि हमसे बेहतर फीफा रैंकिंग टीम है, और कुवैत, ये दोनों टीम ने हमारे आमंत्रण स्वीकार किया और वो दोनों आ रहे इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये पहली बार सैफ चैंपियनशिप में हो रही है ऐसा। इसके लिए मैं सैफ के फेडरेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सैफ के मार्केटिंग पार्टनर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारत के फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से जो रिक्वेस्ट उनके पास गया था, उन्होंने उनकी अनुमोदन की। रैंकिंग की बात की आपने। सर, हमारी रैंकिंग इस वक्त 100 के बाहर है। आप कह रहे हैं कि इंप्रूव करने का, तो क्या क्या लेके आ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है इस पिछले कुछ दिनों में कि संतोष ट्रॉफी बाहर लेके गए हैं आप, और इसके इस बार भी सैफ चैंपियनशिप में देख रहे हैं 2 बाहर से टीम है। तो क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है कि रैंकिंग में सुधार 100 के अंदर आ जाए हम? देखिए, ये रैंकिंग सुधार के लिए एकमात्र उपाय जो है, आपको अधिक से अधिक इंटरनेशनल मैचेस खेलना पड़ता है। और इंटरनेशनल मैचेस आप तभी खेल पाएंगे जब आपको फीफा विंडो हो, और फीफा विंडो सीमित है साल में। तो उसी के लाभ उठाते हुए हमने इस बार ये प्रयास किया कि इंडियन नेशनल टीम को किस तरह से अधिक टूर्नामेंट दिया जाए। तो इसीलिए हमने मार्च में इम्फाल मणिपुर में ट्री नेशन कप रखा था म्यांमार किर्गिस्तान के साथ। बाद में अभी हम सैफ चैंपियनशिप बेंगलोर में कर रहे हैं, जहाँ की 8 देश खेलेगी। हम साथ ही साथ भुवनेश्वर में इंटरकॉन्टिनेंटल करेंगे, जहाँ भी 4 देश खेलेगी। इसके साथ किंग्स कप हम खेलेंगे थाईलैंड में, हम कोलालमपुर मलेशिया में मार्डेका खेलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो 20-22 मैच भारत की नेशनल टीम को 8-9 महीने में खेलने के जो अवसर मिल रहा है, उससे फीफा रैंकिंग की इम्प्रूवमेंट की संभावना है। क्योंकि जब तक आप इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलेंगे, तब तक फीफा रैंकिंग में आप ऊपर नहीं जा सकते। इससे पहले इतना नहीं हुआ था कि 20-22 मैचेस एक साल में हमने कभी नहीं देखा। तो ये आप जब कर रहे हैं, तो आप क्या इंटरनेशनल फेडरेशन से बात करें? व्हाट इज द होल सिचुएशन? नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारा एक इंटेंशन है कि भारत के फुटबॉल और फुटबॉलरों को लाभ हो, और उस इंटेंशन को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना तरह के प्रयास किया जाए हम कर रहे हैं। हमने फीफा के साथ एक अच्छा संबंध बनाया, एएफसी के साथ अच्छा संबंध बनाया, ताकि हमें अधिक से अधिक इंटरनेशनल मैचेस मिले। मैं समझता हूँ कि हम एक अच्छा समय पर है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी खेल और खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं, और फुटबॉल सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है
सारे विश्व के अधिक देशों में खेला जाता है, भारत में भी खेला जाता है। तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत के फुटबॉल जो अच्छा करे, इसकी प्रयास हमारा रहेगा। तो ये थे कल्याण चौबे, प्रेसिडेंट AFF के, जो बता रहे थे कि भारत की रैंकिंग को सुधारने के लिए, और सैफ चैंपियनशिप में भारत इस वक्त फिर से एक डिफेंडिंग चैंपियन भी है और एक मेन कंटेंडर भी है इस चैंपियनशिप में। तो ये एक तरह से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हो जाता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।